हेलो, आप सभी को मेरी नमस्ते। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरा नाम अंजू है और मैं एक काउंसलर हूँ। टुडे आई वांट टू शेयर सम काइंड ऑफ माई एक्सपीरियंस। मैं अपना थोड़ा सा अनुभव आप लोगों के साथ छोटी सी वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगी। बीइंग अ काउंसलर, होल द डे आई लिसन मैनी पीपल। मैं बहुत सारे लोगों को सुनती हूँ, उनकी स्ट्रगल्स के बारे में सुनती हूँ, उनकी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के बारे में सुनती हूँ, उनके इमोशनल ट्रॉमा के बारे में सुनती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनसे रिलेट कर पाती हूँ, उनसे कम्प्लीटली एम्पैथाइज कर पाती हूँ। बट जनरली मैंने एक चीज़ देखी है, जब मैं किसी ग्रुप में बैठी होती हूँ या मेरे कलीग्स का ग्रुप हो गया, फ्रेंड्स का ग्रुप हो गया, एंड पर्सनली आई ऑल्सो फेल्ट कि ऐसा होता है कि जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बता रहा होता है कि मेरी लाइफ में ये सब हो रहा है और मैं अच्छा फील नहीं कर पा रहा हूँ। हो सकता है वो एक दिन आपको बोले, अगले दिन भी बोले, हो सकता है कि वी नेवर नो कि कोई इंसान किस स्थिति से गुजर रहा है, किस सिचुएशन से गुजर रहा है। वी नेवर नो हिज और हर पेन। तो हम एक दिन थोड़ा सा उसको सुनते हैं, दूसरे दिन भी सुनते हैं थोड़ा थोड़ा, और तीसरे दिन ये कहते हैं कि वी पास आवर जजमेंट्स कि या तू तो ना है ही ऐसी, या तू तो है ही ऐसा, तेरा तो हमेशा रोना धोना ही लगा रहता है, तू तो हमेशा रोती धोती रहती है, मेरे सामने ऐसी बातें मत कर, तू तो प्रैक्टिकल नहीं है, तू तो ऐसी नहीं है, तू तो वैसा नहीं है। वी पास सच काइंड ऑफ जजमेंट्स एंड सी, बीइंग a sensitive person, be a emotional person, and being a kind person is not a matter of any shame. In fact, it is a matter of pride, according to me. अगर आप सेंसिटिव हैं, अगर आप इमोशनल हैं, तो बहुत ज़्यादा चाहिए पॉसिबिलिटी है कि आप दूसरे के इमोशंस के साथ रिलेट कर पाएंगे, आप दूसरे के इमोशंस को समझ पाएंगे, आप दूसरे से एम्पैथाइज कर पाएंगे, आप उनकी भावनाओं का आदर करेंगे। और अगर आप अपनी बैटल, अपना स्ट्रगल, अपना दुख किसी के साथ साझा कर रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति आपको ये कह रहा है कि यू आर नॉट प्रैक्टिकल, यू आर नॉट मैच्योर, तो वी आर ह्यूमन बींग्स, वी एक्सपीरियंस ऑल काइंड ऑफ इमोशंस। हमें दुख भी होता है, हम एग्जॉस्टेड भी फील करते हैं, हमें एंग्जाइटी भी होती है, हमें स्ट्रेस भी होता है। कभी कभी वो एक दिन चलता है, कभी कभी वो 5 दिन चलता है, कभी कभी वो 10 दिन चलता है, और कभी कभी जब आपको सीवियर चीज़ें होने लगती हैं तो वो सालों और महीनों में भी चलती है। मैं इस वीडियो में ये कहना चाहती हूँ कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमें अपने और दूसरों के इमोशंस का आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। उनको ये कह के इनवैलिडेट नहीं करना चाहिए कि तुम्हारा तो हमेशा यही लगा रहता है, तुम तो ऐसी ही हो, तुम तो वैसे ही हो। दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट वे टू ट्रीट द ह्यूमन इमोशंस। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपके इमोशंस को वैलिडेट नहीं कर रहा है, सुन नहीं रहा है, तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर इमोशंस। आप ऐसे व्यक्तियों के साथ अपनी भावनाएं, अपनी संवेदनाएं शेयर ना करें। आप ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी भावनाएं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करें जो आपको सुने, जो आपसे एम्पैथाइज करे, जो आपको समझे, जो आपको एक प्राइवेसी वाला स्पेस दे, जो आपको थोड़ा सा उससे कोप करने की टेक्निक्स बताए। वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट रोबोट्स। इनफैक्ट वी काउंसलर्स, हम जब पूरा दिन चीज़ों को सुनते हैं, लोगों को सुनते हैं, तो वी ऑल्सो फील एग्जॉस्टेड एंड समटाइम्स वी ऑल्सो नीड टू टॉक विद आवर फैमिली मेम्बर्स कि हमें आज तो अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, आज का दिन बहुत हेक्टिक था और अभी बहुत हेडेक हो रहा है, बहुत ऐसे बॉडी पेन कर रही है। देन दिस इज़ वेरी नॉर्मल। और ऐसे लोगों से बचे जो आपके इमोशंस को वैलिडेट नहीं कर रहे हैं। सी, योर ऑल इमोशंस आर वैलिड बट योर बिहेवियर इज नॉट। आपका गुस्सा है वो वैलिड है, लेकिन गुस्से में आके अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, आप वायलेंस कर रहे हैं, दैट इज नॉट वैलिड। तो इमोशंस आर वैलिड बट बिहेवियर इज नॉट। और ऐसे व्यक्तियों से इमोशंस साझा करने का, संवेदनाएं साझा करने का कोई फायदा नहीं है, जो आपसे रिलेट नहीं कर पाते, एम्पैथाइज नहीं कर पाते हैं, आपको सुन नहीं पाते हैं। तो आई थिंक ऐसे लोगों को इमोशनली अनअवेलेबल पीपल कहा जाता है। ऐसे लोग इमोशंस की बातें करने से बचते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स नहीं करते हैं, डीप डिस्कशंस नहीं करते हैं, वो इमोशंस को अवॉइड करते हैं। और ये एक प्रकार का साइकोलॉजिकल ट्रेट होता है उनका, कि उनकी पर्सनैलिटी का, दैट दे आर इमोशनली अनअवेलेबल। वो दूसरों के इमोशंस या फिर खुद के इमोशंस, वो खुद के इमोशंस को भी तवज्जो नहीं, दे आर वेरी रिग्रेसिंग, वो दबाते हैं अपने इमोशंस को। तो अपनी भावनाएं, अपनी संवेदनाएं किसी ऐसे ट्रस्ट वर्दी व्यक्ति के साथ शेयर करें जो उनका आदर करे, जो उनको समझे और जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपको सही तरीके से गाइड करे। और
बस लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें सबके इमोशंस का आदर करना चाहिए, हमें किसी के इमोशंस को जज नहीं करना चाहिए। वी नेवर नो कि सामने वाला किस पेन से गुजर रहा है, किस हालात से गुजर रहा है। तो बीइंग ए ह्यूमन, हमें सभी की भावनाओं का आदर करना चाहिए। थैंक यू।